हेलो दोस्तों, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मनीषा गुप्ता 44। आप लोग उसको भी फॉलो करो यार, वहाँ पर भी जाओ, वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। और इंस्टा पे भी मुझे अपना प्यार दो ऐसे ही। हेलो, हाय मनीषा, और आप सब कैसे हैं? मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो वीडियो बन रहा है वो शाम का वीडियो बन रहा है। तो अभी बज रहे हैं 4:30। देखो, मैं सो सा के आ गई हूँ मेरी आँखें भी नींद में आ रही है, हो रही थी, तो मैं सो सा के आ गई हूँ। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। तो मेरा फिर शाम का ग्रुप शुरू हो जाता है, तो मैं उसमें लग जाती हूँ। तो बस आज जो था, अनु ट्यूशन नहीं गया क्योंकि अनु का आज स्कूल में वेलकम पार्टी थी। क्योंकि अभी उसने नया ज्वाइन किया है, तो उसको स्कूल वालों ने वेलकम पार्टी दी थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो इस करके वो कहने लगा, मम्मी मैं आज स्कूल ट्यूशन नहीं जा रहा हूँ, आज मैं सोऊंगा। और सुबह का उठ जाता, मैं भी सोचती हूँ चल कोई बात नहीं, बच्चा है तो कोई नहीं। तो आज वो सो गया है। शुभ का एग्ज़ाम है, तो शुभ पढ़ाई कर रहा है। शुभ का कल से फर्स्ट पेपर है एसएसटी का, तो वो पढ़ाई में लगा हुआ है। और वो भी ट्यूशन नहीं गया क्योंकि वो कहता है वहाँ जाके भी याद नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता, तो मैं घर में ही करूँगा कंप्लीट अपना। तो बस अब मैं चल गई अपने किचन में। तो अब मैं किचन में देखती हूँ कि क्या करना है। तो मैं आज शाम को जो है बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि सुबह सुबह सब्जी लेके जाता है अन्नू भी, शुभ भी। तो सब्जी की वजह से, सब्जी रोटी की वजह से मैं फिर कुछ मतलब चावल नहीं बना पाती। तो इनको लगता है कि मम्मी आप चावल नहीं बनाती हो, तो फिर मैं शाम को ही बनाती हूँ चावल। तो फिर अभी बना रही हूँ मैं दाल चावल। और कल जो है हमारे यहाँ पे श्राद्ध है, कल मेरे पति का श्राद्ध है। तो उनके श्राद्ध में जो भी बनता है खाने में वो बनाऊंगी। पंडित जी आएंगे, तर्पण वगैरह होगा। तो बस क्या है, बीवी के लिए अपने पति का श्राद्ध करना बहुत बड़ी बात होती है। वो तो वही समझ सकता है जो इस दुख से गुजरता होगा। हर किसी को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो हम लोग हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन हमारे मन में कितना दुख है वो हमें ही पता है। कि कोई भी औरत अपने पति का श्राद्ध अपने आप करे या उसके लिए खाना बनाए, तो कितने मतलब दुख की बात होती है वो। तो बस मजबूरी है मेरी, मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मेरी किस्मत में लिखा है ये करना, तो इसलिए मुझे ही करना है। तो फिर मैंने कल अन्नू की छुट्टी कराई है। फिर अन्नू कल मैंने बोल दिया था कि बेटा स्कूल से छुट्टी ले लो, क्योंकि अब आप ही हो जो करोगे, और तो कोई नहीं है कि कोई कर सकता है। तो फिर पंडित जी आएंगे, तर्पण वगैरह होगा, जो भी सामान वगैरह आएगा वो भी लाना पड़ेगा। तो अन्नू की छुट्टी कराऊंगी। शुभ का पेपर है तो शुभ स्कूल जाएगा, शुभ की छुट्टी तो नहीं हो पाएगी। तो फिर अब जो है मेरी दाल जो है कुकर में उबल चुकी है, चावल मैंने चढ़ा रखे हैं, और मैंने तड़का तैयार करने के लिए टमाटर प्याज कट कर दिया है। तो बस अब मैं वही बना रही हूँ, और आगे वीडियो में पूरी वॉच करना। और तो गाइज़, मेरे 2500 के कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सबको। मैं आज 2500 कंप्लीट हुए हैं करते रही, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत कुछ रखता है, बहुत मायने रखता है। तो ऐसे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं या सब्सक्राइब किया हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। अब मैं लगा रही हूँ तड़का, क्योंकि मेरे को फिर शाम का मेरा एरोबिक्स का टाइम भी शुरू हो जाता है। तो मैं उसके लिए भी देखती हूँ। यहाँ पर शुभ आया है, मम्मी कुछ खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ खा लो, बिस्किट वगैरह ले लो, क्योंकि बच्चा पढ़ता रहता है तो उसको लगता है कुछ खाने का होता है ना, कि कुछ खा लेता है, थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगाती है। तो यहाँ पे चावल चेक कर रही हूँ कि मेरे चावल अभी हुए हैं या नहीं हुए हैं, थोड़े कच्चे हैं। तो बस उनका मैं बाउल चावल ही बनाती हूँ। मैं वैसे कुकर वाले चावल नहीं बनाती, जीरे वाले मेरे बच्चों को पसंद नहीं आते। तो बस मैं यहाँ पर उसका चावल पसाने के लिए छन्नी और वो रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा है, मुझे चावल का जो मांड निकलता है मैं उसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं साफ़ बर्तन में ही निकालती हूँ। क्योंकि जो चावल का मांड होता है उसे मैं दाल के पानी में डाल देती हूँ, यानी कि दाल में जो पानी डलता है अलग से वो नहीं डालती, मैं उसमें मांड का पानी ही डालती हूँ। क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो गाढ़ापन आ जाता है, और जो चावल का पानी है उसमें बहुत अच्छे
वो तत्व होते हैं जो हमारे मतलब दाल में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि चावल का पानी निकाल के फेंक दो तो और हम सादा पानी लगा लेंगे तो दाल उतनी गाढ़ी नहीं होती है। कभी ट्राई करना आप लोग भी। मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ, जो दाल में पानी डलता है वो मैं मांड को ही डालती हूँ। तो इसलिए मेरा मांड यूज़ भी हो जाता है। और कभी कभी मैं इसे छोंकती हूँ, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड पीते थे तो मैंने उनको ही देखा था वो दाल को ना तड़का लगा के, वो सॉरी मांड का तड़का लगा के, मांड में तड़का लगा के और उसको पीते थे। बहुत अच्छा लगता था। नींबू, काली मिर्च, थोड़ा नमक और ये सब्जी जीरे का तड़का लगा के घी का वो पीते थे। बहुत टेस्टी लगता था, बहुत ही यमी लगता था। तो अभी कभी कभी अगर बच्चे कहते हैं तो मैं फिर उनके लिए भी तड़का डाल के बना देती हूँ, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस अभी ये मैंने यहाँ पे जो भी है दाल तड़क दी है और मेरी किचन में थोड़ा बहुत जो पानी डल जाता है या डल गया है उस स्लैब पे वो मैं साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि होता है ना कि हम मांड वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है बाहर, तो सब मैं साफ़ कर रही हूँ। हाथ से मैंने कहा साफ़ हो जाएगा साथ साथ। तो यहाँ पे अब खाना मेरा कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है, हो क्या जाएगा, हो गया है अब तो। और बस जो भी मेरा काम है वो किचन का आज शाम मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था। और बस उसके बाद अब मैं एरोबिक्स कराऊंगी। फिर मेरे को लगा कि चलो शुभ को दूध दे के जाती हूँ, पता चले कि शुभ ने दूध ही नहीं पिया, तो अभी मैं दूध ही कर रही हूँ उसका, तो वो दूध पी लेगा। और क्योंकि वैसे वो दूध अपने आप से करके कभी पीता नहीं है। और वो बॉर्नवीटा का वैसे दूध पीता है, तो उसे बॉर्नवीटा डाल के दोगे तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा प्लेन दूध। तो बस मैं अब उसके दूध को करके दे जाऊंगी, क्योंकि अभी तो अन्नू सो रहा है और मुझे भी 1-1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं। तो इस वजह से फिर वो इतनी देर भूखा रहेगा, तो खाना वो खाएगा नहीं जब तक मैं नहीं आऊँगी, जब तक वो खाना भी नहीं खाता। तो इसलिए मैंने सोचा उसे दूध बिस्किट दे देती हूँ। इतने वो दूध बिस्किट लेगा और उसका पेट भी भर जाएगा और वो अच्छे से अपनी जो भी पढ़ाई कर रहा है वो कर सकेगा। क्योंकि बच्चा भूखा रहता है तो भी मन उसका खाने में ही रह जाता है। तो मैं ये सोचती हूँ पेट में उसे भूख नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा सा वो अपना पढ़ाई कर लेगा। अगर खाना भी खा लेगा तो फिर आलस आएगा, तो हल्का ही सही रहता है। तो बस मैं उसको दूध करके दे के और फिर मैं एरोबिक्स के लिए चली जाऊंगी। फिर यहाँ पर मेरे पड़े हैं कपड़े जो मैंने धो के रखे हुए थे, तो अब मैं उतार के ला के मैंने डाल दिए ताकि मैं ये सारे कपड़े अब फोल्ड कर सकूँ। बेड शीट है मेरी पहले और पिलो कवर है, और फिर ये अन्नू के और शुभ के एक साइड कर लेती हूँ बड़े बड़े कपड़े, और छोटे कपड़े मैं एक साइड कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह इतनी अबड़ दबड़ हो जाती है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं अकेले के लिए इतना परेशान हो जाती हूँ। बच्चे बोलते रहते हैं मम्मी मेरा बनियान कहाँ है, मम्मी मेरा अंडरवियर क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, अंडरवियर और बनियान को एक साइड करती हूँ और बड़े कपड़े एक साइड करती हूँ, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ही ना हो, तो उन्हें आसानी से मिल जाए। तो कबर्ड में मैंने जगह बनाई हुई है अलग अलग रखने की, और मेरे कपड़े अलग रहते हैं, मैं अपने कपड़े अलग ही रखती हूँ, बच्चों के साथ मिक्स नहीं करती। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना कि अब मेरे कपड़े अगर उनकी कबर्ड में डाल दूँगी ना तो वो सब एक ही उसमें कर लेंगे। उनकी कबर्ड कितना भी मैं सेट कर दूँ वो ऊंचा नीचा कर ही देते हैं उसको, तो इसलिए मैं कभी करती ही नहीं हूँ। मैं उनकी अलग अपनी अलग करके रखती हूँ। तो अब बस ये सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दूँगी, और जल्दी जल्दी इसीलिए लग रही हूँ ताकि फिर इतने सब लोग आ जाते हैं तो हो नहीं पाता मेरा। और कल वैसे भी श्राद्ध है, तो मुझे श्राद्ध की भी सुबह उठ के जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, और सुबह सुबह इतना सारा काम हो जाता है। तो ये देखो मेरी फ्रेंड ने भेजा है उपमा बना के मुझे फ़ोटो, कह रही है देखो और कितना यमी और कितना टेस्टी लग रहा है। कमेंट करके बताना किस किस को आता है बनाना। मैंने तो कभी नहीं बनाया, फर्स्ट बार देखा भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।